हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोडाइटर का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो क्या उस एक्सीडेंट से उनकी डेथ होने से बच सकती थी या फिर मतलब उनकी मौत होने से बच सकती थी? तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। मैं जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रोडाइटर की स्पीड 300 थी, 300 थी, यहाँ तक कि पुलिस भी यही कह रही कि स्पीड उसकी 300 के पास थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी स्पीड 300 नहीं थी और 300 स्पीड होती तो वो इस कंडीशन में मौत नहीं होती, मतलब कि गाड़ी भी टूट जाती, इंजन कहीं और चला जाता, पहिए भी निकल जाते। तो वैसे कंडीशन में एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। और प्रोवाइडर के जो पिताजी हैं उनका भी यही मानना है कि स्पीड 300 नहीं थी, मैक्सिमम स्पीड 150 या फिर 100 के ऊपर ही थी, पर इतनी ज़्यादा भी स्पीड नहीं थी। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी जान बच सकती थी। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। अबे यार, ट्रैफिक बहुत आ रहा है। थोड़ी ना यहाँ पे ना देख के भगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, अभी है। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ना देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है। तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे, बीच में नहीं चलेंगे। और अगर वहां पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ, तो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे ताकि फुल सेफ्टी रहे। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, प्रोवाइडर कह रहे हैं कि उन्हें गाड़ी भगाने में, मतलब टॉप स्पीड ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी वो फुल स्पीड में जाने की हर बार कोशिश कर रहे हैं, जो उस कोशिश में हर बार फेल भी हो रहे हैं। भाई अगर मैं बाहर मुंह निकाल रहा हूँ ना, तो उड़ जाऊंगा पीछे, तो अंदर घुसना पड़ रहा है। जैसा कि अभी आपने इस क्लिप में देखा कि प्रोवाइडर ने कहा कि उनकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है जिससे कि वो अपना अगर मूवी बाहर निकाल रहे हैं, मतलब गाड़ी के फेयरिंग के बाहर, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि उनके हैंडल से हाथ छूट जाएंगे और वो गाड़ी से ही गिर जाएंगे। यानी कि इससे पता चलता है कि उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और उस दिन विंड ब्लास्ट भी बहुत ही ज़्यादा था। अबे यार, अबे यार, टीम तो खुल गया था बस। भाई मेरा हेलमेट ना काम नहीं कर रहा, खुल गया था, सब खोल गया। जैसा कि अभी आपने इस क्लिप में देखा, उन्होंने साफ साफ बोला कि उनका हेलमेट काम नहीं कर रहा है, मतलब या फिर उनका जो हेलमेट का जो शीशा होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर जैसे कि हेलमेट में आपने देखा होगा कुछ हेलमेट के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, तो जब उन पे हवा ज़्यादा पड़ती है तो वो या तो पीछे की तरफ चले जाते हैं या फिर मतलब हिले डुले लगते हैं, लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हेलमेट में बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो उनका हेलमेट में कुछ ओवर साइज़ होगा इनके चेहरे के हिसाब से, या फिर उसका शीशे में कुछ दिक्कत होगी, मतलब जो हवा इससे अंदर जा रही होगी चेहरे पे। उनका हेलमेट ख़राब है, उसके बाद भी हर बार वो 300 की टॉप स्पीड अचीव करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी 300 की टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाए। तो चलिए अब इनके पिताजी की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उनका क्या सोचना है इस एक्सीडेंट के बारे में। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी मेरे बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप जानते हैं मेरे बेटे के साथ क्या दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों के लिए मजाक बन गया है, लेकिन जो इसके सच्चे सब्सक्राइबर हैं, मैं जानता हूँ दिलों से उसे भुला नहीं पाएंगे। जहाँ तक उसके केस की बात रही, हमने एफआईआर कर दी है 304A 279 और हमें उम्मीद है कि वो 302 में तब्दील हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके पिताजी ने अभी कहा कि उन्होंने कुछ एफआईआर कर दी है और उन्हें पूरी आशा है कि इनकी जो एफआईआर है 302 यानी कि 302 धारा में बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी जो डेथ हुई है प्रोवाइडर की, वो एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई है, वह हिट एंड रन का केस है। उन्हें गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं
मौके से दूसरा राइडर साथ जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ दूसरा राइडर वहाँ से भाग गया है। अब वो राइडर कौन था वो गवाह बताएगा, कैसे कलर की उसकी बाइक थी वो गवाह बताएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल एलिगेशन में नहीं ले रहा हूँ, हमने एफआईआर कर रखी है, अब बाकी काम पुलिस का है। उम्मीद है आप लोग सब जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं उसको प्यार करते रहेंगे। जैसा कि भाई आपने सुना कि इनके पिताजी ने कहा है कि जैसे ही प्रोडक्ट का एक्सीडेंट हुआ उनके साथ वाला जो दूसरा राइडर था यानी कि आमिर माजिद, और कौन हो सकता है, आमिर माजिद ही था उनके साथ, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो तुरंत वहाँ से भाग गया। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ और उसी समय उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता या फिर कुछ एम्बुलेंस या फर्स्ट एड जैसे कुछ होता तो हो सकता था कि उसकी जान बच सकती थी, पर आमिर माजिद ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और वो तुरंत उस अपने दोस्त को मरते हुआ छोड़ के चला गया। और उसने एक बार भी इसकी परवाह नहीं की कि अरे मेरे साथ आया था और उसका एक्सीडेंट हो गया तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। और उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे गवाह भी हैं, मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा, तो उनके पास गवाह भी हैं और वो अपना केस पूरी तरह से लड़ेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था, लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले आता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के। 300 की स्पीड में ये कर लिया वो कर लिया। 300 की स्पीड में अगर दीवार या किसी से टकराओगे तो हड्डियां उड्डियां कहीं दूसरे खेत से लानी पड़ती, किसी की गाड़ी का इंजन कहीं और से लाना पड़ता। जैसा कि अभी आपने इस क्लिप में सुना, उन्होंने बस साफ साफ कह रहे हैं कि डॉक्टर ने भी कहा था कि इतनी स्पीड पर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, और ऐसे एक्सीडेंट होता तो इसकी बॉडी कंडीशन ये नहीं रही होती। तो कुछ और ही बात है, या फिर हिट एंड ट्रेंड का केस है, या फिर ऐसा हो सकता है उसका एक्सीडेंट छोटा मोटा हुआ और आमिर आज तुरंत वहाँ से भाग गया और उसे कोई हेल्प नहीं मिल पाई, इस वजह से प्रोवाइडर की डेथ हो गई। तो दोस्तों मेन सवाल ये है कि क्या प्रोवाइडर की जान बच सकती थी? तो हाँ भाई, बिल्कुल बच सकती थी अगर आमिर माजिद तुरंत वहाँ से भागता नहीं, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे है, उस पर कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत कोई भी मतलब वहाँ पर तो जाता नहीं है, मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। उन्होंने इंतज़ार किया होगा, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग रहे होंगे उन्होंने इंतजार किया कि ट्रैफिक पुलिस आए। तो मेन बात ये भाई कि अगर उसे तुरंत मेडिकेशन मिल जाता तो आज प्रोवाइडर हमारे बीच में होते, लेकिन कुछ गलत लोगों के साथ उन्हें मिला, जिस वजह से उनके आखिर समय में भी उन्हें मरते हुए छोड़ गए। तो कृपया आप सभी लोग इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि ऐसे ऐसे लोगों को, अपना दोस्त पड़ा तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों से तो इन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर मेरा कहने का यही मतलब है, जब आपको लगे कि आपको ज़रूरत पड़ रही तभी आप ऐसे लोगों से बात करें, बाकी अपना टाइम वेस्ट ना करें ऐसे लोगों के पीछे।